कंटिन्यू करते हैं। So yeah, I hope this is visible to all of you, and let's Imran Khan has left the meeting. Okay, so we are going to start belt drives. Belt drives. Before proceeding to the main content, first of all, we would like to go through the syllabus of this um, unit 5. The syllabus says I will just once read the syllabus. We do not have to go into the details. Okay. Uh, Materials and construction for flat and V belt, geometric relations for the length of the belt, power rating of the belts, concept of slip, creep, initial tension, and effect of centrifugal force on the maximum power condition. Okay? And selection of flat and V belt from manufacturer's catalog, belt tensioning methods, and relative advantages and limitations of flat and V belts, construction and application of timing belts. ठीक है? इसके बाद देखेंगे ये सारी चीजें क्या है। इसके बाद इसमें थोड़ा सा थेरेटिकल पार्ट, मेजर पोर्शन तो बेल्ट से रिलेटेड है, बट there is some introduction to wire ropes. You might have seen these in your crane वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा कि जो मेटल वायर्स होती हैं, ठीक है ना, मेटल वायर्स, they are also used for power or load support, ठीक है ना, power transmission. एंड देन वी हैव द चेन ड्राइव। तो इनका सिर्फ थ्योरेटिकल ट्रीटमेंट है, इनमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। वी विल गो थ्रू, बहुत तेजी से इनको कवर करेंगे, बट मेनली हमें जो प्रोसीड करना है वो डिटेल में जो देखना है वो हमें क्या देखना है, बेल्ट ड्राइव्स, ठीक है, बेल्ट ड्राइव्स, ठीक है। तो इसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ वायर रोप्स, ले ऑफ वायर रोप्स, स्ट्रेसेस इन वायर रोप्स, सिलेक्शन ऑफ वायर रोप्स, रोप ड्रम कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन, रोप, ठीक है। इस तरीके से टाइप ऑफ चेन एंड ज्योमेट्री, सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर चेन ड्राइव, ठीक है, पॉलीगन इफेक्ट ऑफ चेन एंड मोड्स ऑफ फेलियर ऑफ चेन्स एंड लुब्रिकेशन इन चेन्स, ठीक है ना। चेन्स तो आपने बहुत जगह देखा है, बाइक में इस्तेमाल करते हुए देखा है, और साइकिल्स में चेन होती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एप्लीकेशन हैं चेन्स के, ठीक है ना। सो बिफोर प्रोसीडिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक, नहीं मोबाइल इंटरनेट, okay. Before proceeding, I would like to ask you, ये सारी की सारी पावर ट्रांसमिशन ड्राइव्स हैं, ठीक है ना। चाहे आप रोप की ले लें, बात कर लें, चाहे बेल्ट ड्राइव्स की बात कर लें, चाहे चेन ड्राइव्स की बात कर लें। सो अपार्ट फ्रॉम दिस, कोई ऐसी ड्राइव बताइए जो पावर ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल होती है, पावर ट्रांसमिशन और पावर ट्रांसमिशन ड्राइव्स के बारे में बताइए। नेम एनीवन। गियर ड्राइव्स भी एक पावर ट्रांसमिशन ड्राइव है, ठीक है ना। सो ऑन द बेसिस ऑफ एक फिनोमिना होता है जिसे हम कहते हैं स्लिप, ठीक है। स्लिप के फिनोमिना के बेसिस में अगर किसी में स्लिप हो रहा है तो उसे हम कहते हैं नॉन पॉजिटिव ड्राइव, पॉजिटिव ड्राइव। एंड
अगर किसी में स्लिप नहीं हो रहा है, इफ देर इज नो स्लिप, देन वी कॉल इट एज व्हाट? नो स्लिप मतलब क्या है भाई? पॉजिटिव ड्राइव, पॉजिटिव ड्राइव, ठीक है, पॉजिटिव ड्राइव। तो पॉजिटिव ड्राइव का एक एग्जांपल हम लोगों ने देखा था, क्या था भाई? वो गियर्स, ठीक है। और एक जो अभी हम आगे पढ़ेंगे वो है चेन्स, ठीक है। एंड नॉन पॉजिटिव ड्राइव, नेगेटिव कभी मत कहिएगा भाई, नॉन पॉजिटिव कहिएगा, ठीक है ना। कभी भी आप इसे नेगेटिव मत कहिएगा, ठीक है ना, दैट विल बी वेरी रॉन्ग, ठीक है ना। नेगेटिव ड्राइव नहीं, नॉन पॉजिटिव ड्राइव, ठीक है ना। दैट मीन्स हेयर अकर्स दिस स्लिप, स्लिप। और इसके एग्जांपल्स क्या है भाई? बेल्ट्स, बेल्ट ड्राइव एंड व्हाट? रोप्स, रोप ड्राइव, ठीक है। so these are some examples, ठीक है ना, पॉजिटिव एंड नॉन पॉजिटिव ड्राइव्स बेस्ड ऑन दिस स्लिप, बेस्ड ऑन दिस स्लिप। अच्छा, जितनी भी नॉन पॉजिटिव ड्राइव्स हैं ये एक फिनोमिना पे काम करती हैं। व्हाट इज दैट फिनोमिना? कैन एनीवन टेल? किस प्रिंसिपल पे काम करती हैं? किस प्रिंसिपल पे काम करती हैं? कोई बताएगा? दे transmit power on the basis of friction, on due to friction, ठीक है। फ्रिक्शन होता है बेल्ट और पुली के बीच में या वायर और पुली के बीच में, तो उस फ्रिक्शन की वजह से ही पावर ट्रांसमिशन हो पाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन है, ठीक है ना, फ्रिक्शन जो यहाँ पर है वो क्या करता है भाई? ये फ्रिक्शन जो है हेल्प करता है, ठीक है ना। हेयर फ्रिक्शन इज अ गुड थिंग, समझ रहे हैं? हेयर फ्रिक्शन इज अ गुड थिंग, ठीक है, गुड थिंग इन केस ऑफ बेल्ट ड्राइव्स, ठीक है। तो फ्रॉम डेफिनेशन आई होप द slide is visible to you all. By definition we can have बेल्ट ड्राइव की डेफिनेशन से अगर आप देखें तो बेल्ट ड्राइव इज अ फ्रिक्शनल ड्राइव यूज्ड फॉर पावर ट्रांसमिशन, ठीक है, फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर बाय मींस ऑफ pulleys which rotate at same speed or different speeds. सेम स्पीड पे भी रोटेट कर सकती हैं और डिफरेंट स्पीड्स पे भी रोटेट कर सकती हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है, यहाँ पर कुछ चीजें ध्यान रखनी है। ये वर्ड्स फ्रिक्शनल, फ्रिक्शनल ड्राइव, फ्रिक्शनल ड्राइव। वाकई में इंटरनेट तो बड़ा स्लो चल रहा है। एक मिनट। फ्रिक्शनल ड्राइव, power transmission, and they can rotate at same speed or different speeds. They can rotate at same speed or different speeds, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली यही चीजें हैं कि फ्रिक्शनल ड्राइव है मतलब फ्रिक्शन की हेल्प से पावर ट्रांसमिशन हो रहा है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि पावर ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल होती है, और क्या ये दो शाफ्ट्स के लिए बीच में इस्तेमाल हो रही है। तो इन दो शाफ्ट्स को कनेक्ट करने के लिए इन दो शाफ्ट्स पे दो पुलीज माउंटेड हैं, ठीक है। ये जो ये रेड कलर का जो दिख रहा है और एक ब्लू कलर की आपको पुली दिख रही है, ठीक है। सो दीज आर टू पुलीज माउंटेड ऑन दी टू शाफ्ट्स, ठीक है, टू शाफ्ट्स। एंड सेम स्पीड पे अगर आपको ट्रांसमिशन कराना है, ठीक है ना, तो इन दोनों पुलिस का साइज जो होगा वो सेम होगा, ऑब्वियस सी बात है। दैट मीन्स देयर इज नो स्पीड रिडक्शन, देयर इज नो स्पीड रिडक्शन। बट इफ यू वांट टू ट्रांसमिट द पावर एट डिफरेंट स्पीड्स, ठीक है ना, देन देयर शुड बी सम डिफरेंट डाया। इसका डाया कुछ होगा, इसका डाया कुछ होगा। तो आपकी दोनों पुलिस जो हैं वो अलग अलग स्पीड पे रोटेट करेंगे, अलग अलग स्पीड पे रोटेट करेंगे। one of the important thing here is you have to, जैसे हम गियर ड्राइव में बात करते थे कि जहां से पावर आ रही है, जिस शाफ्ट से पावर आ रही है उसे हम ड्रिवन गियर, सॉरी ड्राइविंग गियर कहते हैं। सेम चीज यहाँ पर भी ऐसे ही, जहां से पावर
दी जा रही है, जहां से पावर आ रही है, उस साइड को हम क्या करते हैं, ड्राइवर पुली या ड्राइविंग पुली, ठीक है ना। एंड जिस शाफ्ट को, जिस दूसरी पुली जो जिसको पावर दी जा रही है, उसे हम क्या कहेंगे, ड्रिवन पुली, ड्रिवन पुली, ठीक है ना। तो ये जो आपको आप सबने हर जगह कहीं ना कहीं इस सिस्टम को देखा है, बेल्ट पुली सिस्टम, ठीक है ना, बेल्ट ड्राइव सिस्टम, कहीं ना कहीं आपने देखा ही देखा है, ठीक है ना। सो इट इज नॉट लाइक दैट दैट यू आर अनफेमिलियर, ठीक है। ठीक, तो ये चीज अभी हम यहाँ पर दो टर्म्स आपको और दिख रहे होंगे कि ये स्लैक साइड लिखा हुआ है और एक इधर क्या लिखा हुआ है, टाइट साइड, टाइट साइड, ठीक है ना। तो ये हम आगे की क्लास में देखेंगे, सॉरी आगे भी देखेंगे कि ये स्लैक साइड और टाइट साइड क्या होता है, ठीक है, और इसकी क्या, इसको क्यों कंसीडर करना होता है, इसका फायदा क्या होता है या नुकसान क्या होता है, ठीक है। सो वी विल प्रोसीड फर्दर, कमिंग टू, अब देखिए यहाँ पर तो आपको एक बात समझ में आएगी कि पुली है, ठीक है ना। बेल्ट ड्राइव सिस्टम में क्या क्या चीजें होनी चाहिए भाई, पुली होती है और बेल्ट होती है, ठीक है ना, पुली होती है और बेल्ट होती है, ठीक है। तो पुली के टाइप्स तो हम नहीं पढ़ने वाले, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पुलीज डिपेंडिंग, वो भी आपके बेल्ट के ऊपर ही डिपेंड करती है, वो भी आपके बेल्ट के ऊपर ही डिपेंड करती है। सो वी आर गोइंग टू सी द टाइप ऑफ बेल्ट्स, टाइप ऑफ बेल्ट्स, ठीक है ना। So in general, most commonly three types of belts are used. Three types of belts are used. ये एक तो आपका फ्लैट बेल्ट है, दूसरा आपका वी बेल्ट है, एक्चुअल में ये आपको ऐसे दिखता है, ठीक है। ये क्रॉस सेक्शन जो है वी बेल्ट का कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है, ऐसा लगेगा कि ये वी शेप बना रहा है, वी शेप बना रहा है, ठीक है। सो दिस इज वी बेल्ट एंड देन यू हैव आल्सो हैव सर्कुलर बेल्ट्स, ठीक है ना। तो इन आगे हम देखेंगे कि वी बेल्ट के क्या फायदे हैं और फ्लैट बेल्ट के क्या फायदे हैं, ठीक है, और मेनली हमारा डिस्कशन जो रहेगा फ्लैट बेल्ट और वी बेल्ट पर ही रहेगा, ठीक है। सो फ्लैट बेल्ट के अपने फायदे हैं, दैट इट इज यूज फॉर लॉन्गर डिस्टेंस, अगर दो शैफ्ट्स के बीच में ज्यादा लंबी डिस्टेंस है तो आपका फ्लैट बेल्ट इस्तेमाल करते हैं, अगर कम डिस्टेंस है तो हम क्या करते हैं भाई, वी बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वी बेल्ट जो है वो, इसकी पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना। relatively power transmission capacity of V belt is very high in comparison to flat, in comparison to flat, ठीक है। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं। इवन नाउ डेज यू कैन सी देर आर सम बाइक्स, ठीक है ना। पहले तो बाइक्स में अभी अभी तो इंडिया में ज्यादातर बाइक्स में चेन लगी हुई आती है, ठीक है ना, पावर ट्रांसमिशन के लिए चेन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यू ऑल हैव हर्ड अ ब्रांड ऑफ मोटर बाइक, हार्ली डेविडसन, हार्ली डेविडसन, दे आर यूजिंग दिस टाइप ऑफ बेल्ट्स फॉर द पावर ट्रांसमिशन, फॉर पावर ट्रांसमिशन, ठीक है। सो ये मैं बस एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा था आपको, ठीक है ना। कमिंग फर्दर, अब इसी के बेसिस पे आपके पास टाइप्स ऑफ बेल्ट ड्राइव्स हैं। तो बेसिकली वी आर हैविंग 5 टाइप्स ऑफ बेल्ट ड्राइव्स, 5 टाइप्स ऑफ बेल्ट ड्राइव। पहली दो जो स्लाइड पे आपको दिख रहा है, ये पहली दो टाइप की, ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड बेल्ट ड्राइव्स हैं, ठीक है ना, एंड द सिंपलेस्ट वन, ठीक है ना, सिंपलेस्ट वन, दीज आर द सिंपलेस्ट वन, ठीक है। तो पहली बेल्ट ड्राइव कौन सी है, ओपन बेल्ट ड्राइव। ओपन बेल्ट ड्राइव कैसी होती है, ये सिंपल, नॉर्मली दो पुलीज हैं, उसके ऊपर आपकी बेल्ट रैप्ड होती है, बेल्ट रैप्ड होती है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जो ड्रिवन पुली जो होती है, ड्रिवन ड्राइवर पुली और ड्रिवन पुली दोनों ही सेम डायरेक्शन में रोटेट करती हैं, दोनों ही सेम डायरेक्शन में रोटेट करती हैं, ठीक है, दोनों ही सेम डायरेक्शन में रोटेट करती हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर जो बात करनी है वो ये है कि यहाँ पर आपको स्लैक साइड और टाइट साइड की बात कर लेते हैं अभी थोड़ा सा। स्लैक साइड और टाइट साइड का यहाँ पर मतलब ये है, यहाँ पर मतलब ये है कि देखिए, हमारी ये जो ऑरेंज वाली पुली है ये क्या है, ड्राइविंग पुली या ड्राइवर पुली, ठीक है ना। सो ड्यू टू फ्रिक्शन, जब ये रोटेट स्टार्ट करेगा, मूव करना शुरू करेगा, मूव करना शुरू करेगा, तो क्या करेगा भाई,
ये इस तरफ मूव करना, रोटेट करना शुरू करेगा। तो दिस पुली विल ट्राई टू पुश दिस या फिर पुल दिस पोर्शन ऑफ द बेल्ट टूवर्ड्स दिस। तो क्या होगा कि यहाँ पर जो होगा आएगा, ठीक है ना, आपकी बेल्ट जो होगी। बट यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो पुली का बेल्ट का जो हिस्सा है, ये जो पुली है इसको पुश करेगी, ठीक है ना, इधर, ठीक है। और ड्राइवर पुली के पास तो कुछ पावर है नहीं, ड्राइवर पुली के पास कोई पावर है नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये पुश कर रहा है, बट दिस इज नॉट पुलिंग। तो यहाँ पर बेल्ट जो होती है थोड़ी सी लचक जाती है या स्लैकिंग आ जाती है, समझ, लचक सी आ जाती है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि थोड़ा सा लच जाती है बेल्ट, ठीक है ना, लच जाती है, ठीक है। और यहाँ पर आपके जो नीचे बॉटम साइड होती है वो क्या होती है, टाइट हो जाती है, क्योंकि उसमें टेंशन आ जाता है, तो वो खिंच जाती है, ठीक है ना, खिंच जाती है। दैट विल बी स्ट्रेट एंड दिस वन इज स्लैक, ठीक है ना। तो स्लैक साइड और क्या नाम है, टाइट साइड का यही मतलब है, ठीक है ना, स्लैकिंग। और ये फ्लैट बेल्ट्स में ज्यादा होता है, सॉरी ओपन बेल्ट्स में ज्यादा होता है, ठीक है ना। ये स्लैकिंग है ये ओपन बेल्ट्स में ज्यादा होता है, ठीक है। तो ओपन बेल्ट ड्राइव में आपको समझ में आ गया कि ओपन बेल्ट ड्राइव में आपका अरेंजमेंट कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है, अरेंजमेंट कुछ इस तरीके का रहेगा। एंड व्हाट द ड्राइवर पुली एंड ड्रिवन पुली will rotate in the same direction. Driver pulley and the driven pulley will rotate in the same direction. अब क्रॉस बेल्ट ड्राइव्स में क्या होता है, क्रॉस बेल्ट ड्राइव्स में ये पैरेलल, दोनों पैरेलल नहीं जाती, ये जो बेल्ट होती है ये एक दूसरे को क्रॉस करते हुए जाती है, क्रॉस करते हुए जाती है। इससे होता क्या है कि आपकी ड्राइवर पुली और ड्रिवन पुली जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करती है, अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करती है, ठीक है ना। ये तो एक फीचर हुआ। अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पर जो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो बेल्ट का जो रैपिंग है, ठीक है ना, क्योंकि बेल्ट जो है वो आपके पुली पर रैप कर जाएगी, ठीक है ना, मतलब लिपट जाएगी, लिपटती है ना। तो ये जो आपको दिख रहा होगा रैपिंग, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्रॉस बेल्ट में रैपिंग जो होती है, ठीक है ना, वो ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू ओपन बेल्ट, ठीक है ना। यहाँ पर रैपिंग ज्यादा होती है, रैपिंग ज्यादा होगी तो क्या होगा, फ्रिक्शन ज्यादा होगा, और फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो क्या होगा, पावर ट्रांसमिशन ज्यादा होगा। तो दैट्स व्हाई यहाँ पर पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी जो है क्रॉस बेल्ट्स की वो ज्यादा होती है, ज्यादा होती है, ठीक है ना, पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी ज्यादा होती है। लेकिन इसका एक नुकसान भी है, जो क्रॉस बेल्ट्स जो होती हैं वो यहाँ जब यहाँ इस पॉइंट पे जब क्रॉस कर रही हैं तो ये आपस में एक दूसरे से घिसेंगी, दे विल बी रबिंग अगेंस्ट ईच अदर, ठीक है ना। तो रब करेंगे तो क्या होगा भाई, ऑब्वियसली बात है, घिसेंगी तो क्या होगा, दे विल जल्दी से घिस जाएंगे, मतलब वियर ऑफ हो जाएंगी, ठीक है ना, वियर ऑफ, दे विल बी वियरिंग ऑफ। और उससे क्या होगा भाई, बेल्ट की लाइफ जो है वो कम हो जाए, पावर तो ज्यादा ट्रांसमिट हो रही है, ठीक है, क्योंकि एंगल ऑफ रैप बढ़ गया, एंगल ऑफ रैप बढ़ गया, लेकिन क्या होगा भाई, लाइफ भी कम हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली वी आर हैविंग स्टेप्ड कोन बेल्ट ड्राइव, स्टेप्ड कोन बेल्ट ड्राइव्स में देखिए, इसको आपने कई जगह देखा होगा, ये स्पेशली जो होती है वो सीएनसी या ड्रिलिंग मशीन या मशीन टूल जितने भी होते हैं उनमें इस्तेमाल होती है। कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर आपको फ्रीक्वेंटली स्पीड चेंज करनी हो, जहां पर आपको फ्रीक्वेंटली स्पीड चेंज करनी होती है, ठीक है। तो क्या करते हैं कि भाई कुछ नहीं, सिंपल, बहुत सिंपल है कि ये स्टेप्ड कोन, अगर देखें तो स्टेप्ड कोन आपको ये देखा जाए तो ये एक कोन की शेप में, कोन की शेप में, लेकिन स्टेप्ड कोन है, ठीक है। तो इसका नाम इसी पे रखा गया है, ठीक है। तो जब आपको जहां कहीं भी आपको फ्रीक्वेंटली स्पीड चेंज करनी होती है, जैसे मशीन टूल, लेथ वगैरह हो गई या ड्रिलिंग मशीन हो गई या मिलिंग मशीन हो गई, वहां पर हम इस टाइप की बेल्ट ड्राइव सिस्टम यूज करते हैं, ठीक है ना। कौन सा, स्टेप कोन पुली सिस्टम, ठीक है ना, स्टेप कोन पुली सिस्टम, ठीक है।
और फिर एक आता है आपका अगला बेल्ट ड्राइव आता है फास्ट एंड लूज पुली बेल्ट ड्राइव। फास्ट एंड लूज पुली बेल्ट ड्राइव। देखिए फास्ट एंड लूज पुली बेल्ट ड्राइव क्या होता है? होता यह है कि कई सिस्टम आपके ऐसे होते हैं जहां पर, ठीक है, आपने मोटर तो स्टार्ट कर दी, अब आप मोटर या डीजल इंजन या जो भी आपका इंजन है, जो ड्राइविंग यूनिट है, उसको आप बंद नहीं कर सकते, ठीक है ना। लेकिन आपको जो मशीन जिसको जिसको रन कराना होता है, ये आपका जो मेन पावर यहाँ से आ रही है, ठीक है ना, इस शाफ्ट से, ठीक है ना। और ये आपका ड्राइवर यूनिट, ड्रिवन यूनिट है, ड्रिवन यूनिट है, ड्रिवन वाला पार्ट, ये ड्राइवर है, ठीक है, ये चला रहा है, ये पावर दे रहा है, ठीक है। तो ड्रिवन यूनिट को बार बार जल्दी फ्रीक्वेंटली स्टार्ट और स्टॉप करना होता है, ठीक है ना, स्टार्ट और स्टॉप करना होता है। लेकिन आप अपने ड्राइवर को, ठीक है ना, रोक नहीं सकते, ठीक है ना। तो एक बार इंजन स्टार्ट कर दिया तो ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि अगर बार बार स्टॉप स्टॉप स्टार्ट करेंगे तो दिक्कत होगी। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं, जो ड्रिवन शाफ्ट होती है उस पे दो पुलीज माउंट की जाती हैं, दो पुली हम माउंट करते हैं, ठीक है ना। एक पुली तो होती है फास्ट पुली, ठीक है ना, एक पुली होती है फास्ट पुली। ये फास्ट पुली जो होती है वो इस शाफ्ट के साथ रिजिडली अटैच्ड होती है, ठीक है ना। तो जब ये बेल्ट, ये वाली जो बेल्ट है, ये वाली बेल्ट को अगर आप इससे जोड़ेंगे, ठीक है ना, इससे जोड़ेंगे, तब तो ये शाफ्ट रोटेट करेगी, तब तो ये शाफ्ट ड्रिवन शाफ्ट रोटेट करेगी, ठीक है ना, फास्ट पुली के साथ। लेकिन ये जो लूज पुली है, अगर हमारी ये जो लूज बेल्ट जो है, ये वाला इस अरेंजमेंट में रही, मतलब ड्राइविंग पुली और लूज पुली के साथ अटैच रही, तो ये लूज पुली कैसी होती है कि ये लूज पुली जो होती है शाफ्ट के ऊपर ही रोटेट करती रहती है, शाफ्ट के ऊपर ही रोटेट करती है, ठीक है ना। तो ये शाफ्ट को नहीं घुमाती है, ठीक है ना, शाफ्ट विल नॉट रोटेट, ठीक है। पुली, ये लूज पुली तो रोटेट कर जाएगी लेकिन शाफ्ट रोटेट नहीं करेगा, ठीक है। तो करते क्या है हम कि जब भी हमें मशीन को रोकना होता है, मशीन को रोकना होता है, तो हम अपनी जो बेल्ट है वो लूज पुली पे ले आते हैं, और जब भी हमें मशीन को चलाना होता है तो बेल्ट को हम फास्ट पुली पे ले आते हैं, फास्ट पुली पे ले आते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ योर फास्ट पुली फास्ट एंड लूज पुली वर्क्स, ठीक है ना। और कहाँ पे इस्तेमाल की जाती है? जहां पर फ्रीक्वेंटली स्टार्ट एंड स्टॉप ऑफ मशीन इज रिक्वायर्ड, स्टार्ट एंड स्टॉप ऑफ मशीन रिक्वायर्ड, ठीक है ना। फिर आता है आपका जॉकी पुली बेल्ट ड्राइव सिस्टम, ठीक है ना, जॉकी पुली बेल्ट ड्राइव सिस्टम। ये क्या होता है कि बेसिकली इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस ये जो आपको हरे हरे पुलिस दिख रहे हैं ना, ठीक है, ये सब छोटे छोटे, ठीक है, तो इनको कहते हैं आइडलर पुली, आइडलर पुली, ठीक है ना। इनका कुछ काम नहीं होता है स्पीड रिडक्शन वगैरह में, ठीक है ना, स्पीड रिडक्शन या पावर ट्रांसमिशन में इनका सिर्फ एक ही काम होता है। क्या होता है भाई वो काम? वो काम होता है कि बेल्ट में टेंशन मेंटेन करना, ठीक है, बेल्ट में टेंशन मेंटेन करना। क्योंकि देखिए जैसे ओपन बेल्ट ड्राइव सिस्टम में मैंने बताया था ना कि यहाँ पर स्लैकिंग हो जा रही है, ठीक है ना। तो जब स्लैकिंग हो जाती है तो टेंशन इतना ज्यादा मेंटेन नहीं हो पाता है, तब क्या करते हैं कि हम यहाँ पर एक पुली लगा देते हैं, एक्स्ट्रा पुली, जिसे हम कहते हैं आइडलर पुली, ठीक है ना। तो अब वो इसको प्रेस करेगा, तो इसकी वजह से, इस आइडलर पुली की वजह से इसमें और टेंशन बढ़ेगा, और टेंशन बढ़ेगा, और अब जो है पावर ट्रांसमिशन आसान, और ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है ना। सो यही काम है जॉकी पुली बेल्ट ड्राइव सिस्टम में, कि एक्स्ट्रा आइडलर पुलीज हम आ, लगा देते हैं, जो कि हमारा क्या करते हैं भाई, रिक्वायर्ड टेंशन मेंटेन करके रखती है, रिक्वायर्ड टेंशन इन द बेल्ट टू मेंटेन। वी यूज आइडलर पुलीज और जॉकी पुली, ठीक है ना, आइडलर, ठीक है ना, खाली होती है, इनका कोई काम नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ सिवाय इसके कि सिर्फ क्या करती है भाई, इसको मेंटेन करके रखती है टेंशन, ठीक है ना, टेंशन मेंटेन करना इनका काम होता है बेल्ट में, ठीक है ना, बेल्ट में टेंशन मेंटेन करना काम होता है, ठीक है ना। तो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज यूज्ड इन जॉकी पुली बेल्ट ड्राइव सिस्टम, जॉकी पुली बेल्ट ड्राइव सिस्टम, ठीक है। तो हमारे आते हैं पहले एडवांटेजेस पे, ठीक है, ठीक। तो पहले एडवांटेजेस देख लेते हैं, फिर डिसएडवांटेजेस देखेंगे क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं।
बेल्ट ड्राइव्स कैन ट्रांसमिट पावर ओवर कंसिडरेबल, ये तो बात सही है कि आपकी जो बेल्ट ड्राइव सिस्टम है लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। क्योंकि अगर आप देखें गियर की बात करें तो गियर में क्या होता है भाई, बहुत ज्यादा लंबे डिस्टेंस की बात नहीं होती है पावर ट्रांसमिशन में, ठीक है। बट belts can transmit belts can transmit power over 100 मीटर ऑफ डिस्टेंसेस, ठीक है ना, मैनी मीटर्स, ठीक है ना, काफी इन मीटर्स, ठीक है। दे कैन ट्रांसमिट पावर इन मीटर्स, डिस्टेंस जो होगी वो मीटर्स में होती है, ठीक है। इसमें गियर ड्राइव सिस्टम में तो बहुत ज्यादा 2 मीटर, ठीक है ना, बहुत बड़े गियर बॉक्सेस आपने नहीं देखे होंगे, जितने भी देखे हैं बहुत छोटे छोटे गियर बॉक्स देखे होंगे, तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं होती है पावर ट्रांसमिशन की, ठीक है। द ऑपरेशन ऑफ द बेल्ट ड्राइव इज स्मूथ एंड साइलेंट, ठीक है ना। ऑब्वियसली बात है कि मेटल टू मेटल कांटेक्ट नहीं होगा, तो ठीक है ना, तो मेटल्स ज्यादा आवाज करते हैं, ठीक है, ठीक। So they are relatively much smoother than the gear drive system. They can transmit power only at definite loop. They can transmit, okay, थोड़ा सा इसमें गड़बड़ हो गया ये, ठीक है, ये डेफिनेट है, ठीक है, डेफिनेट है, डेफिनेट लोड विच एक्सीड, ठीक है ना। तो इनकी खास बात ये है कि जैसे अगर आप मान लीजिए गियर ड्राइव में आपने पावर ट्रांसमिशन, गियर ड्राइव आपने या गियर सिस्टम जो है डिजाइन किया है 5 किलोवाट के लिए, 5 किलोवाट के लिए डिजाइन किया गियर गियर ड्राइव, ठीक है। और आपने लोड डाल दिया 10 किलोवाट का, 10 किलोवाट का, ठीक है, 10 किलोवाट का लोड अप्लाई कर दिया गियर ड्राइव पे, तो क्या होगा, गियर ड्राइव जो है वो टूट जाएगी, ब्रेकेज हो जाएगा, है ना, ब्रेकेज हो जाएगा। लेकिन यहां पर क्या होता है कि अगर आपने 5 किलोवाट के लिए बेल्ट ड्राइव सिस्टम डिजाइन किया है, ठीक है ना, और आपने लोड डाल दिया है 10 किलोवाट का, 10 किलोवाट का, तो बेल्ट ड्राइव सिस्टम जो है वो टूटेगी नहीं, ये श्योर शॉट है, ठीक है ना। क्या होगा कि वो वहां पर स्लिप का फिनोमिना हो जाएगा, ठीक है ना। बेल्ट जो है या पुली जो है वो अपने आप में स्लिप कर जाएगी, लेकिन क्या होगा, ऐसा नहीं होगा कि बेल्ट और पुली टूट जाए, बेल्ट और पुली टूट जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। पावर तो ट्रांसमिट होगी, ये तो बात सही है, ठीक है। तो वहां पर स्लिपिंग हो जाएगी, तो इस वजह से हमारा जो है ये रिलेटिवली ज्यादा सेफ है, हमारे इसमें कंपोनेंट ज्यादा सेफ है। दे हैव द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब द शॉक्स एंड वाइब्रेशन, ऑब्वियसली बात है, जो बेल्ट होता है वो फ्लेक्सिबल सिस्टम है, ठीक है ना, बहुत फ्लेक्सिबल मटेरियल का होता है इन कंपैरिजन टू गियर मटेरियल्स, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है वो ज्यादा आसानी से शॉक एब्जॉर्ब कर सकता है, शॉक एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है ना। दे आर सिंपल टू डिजाइन, ये भी बात सही है भाई, क्या करना क्या है, ठीक है, एक पुली डिजाइन करनी है और एक बेल्ट डिजाइन करनी है। पुली का डिजाइन सिंपल है भाई, सर्कुलर डिस्क होनी चाहिए, ठीक है। गियर की तरह अगर बात करें तो गियर में तो गियर टीथ डिजाइन करना, ये सब, तो इट्स अ टफ टास्क, रिलेटिवली टफ टास्क इन कंपैरिजन टू बेल्ट ड्राइव। दे हैव इनिशियल कॉस्ट, लो इनिशियल कॉस्ट, ठीक है ना, लो इनिशियल कॉस्ट, ऑब्वियसली बात है गियर मेटल का बनता है, ठीक है ना, सो दीज आर वेरी एक्सपेंसिव, ठीक। बट ये बेल्ट जो है वो बहुत सस्ते मटेरियल्स का बनता है, लेदर का बनता है बेल्ट, और क्या नाम है आपका, इसका बनता है कपड़े का, ठीक है, रबर का। सो दीज आर रिलेटिवली चीपर मटेरियल देन दी मेटल्स, ठीक है ना। कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, देखिए भाई, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि इसकी डायमेंशंस बहुत बड़ी बड़ी होती है, तो ये ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करती है, ठीक है। वेलोसिटी रेशियो कांस्टेंट नहीं होता, क्योंकि स्लिप आती है। तो देखिए स्लिप का एक फायदा भी है कि भाई आपके कंपोनेंट सेफ भी रहते हैं कि अगर ओवरलोडिंग हो जाए, लेकिन इसकी वजह से हमें कांस्टेंट स्पीड रेशियो नहीं मिल पाता, कांस्टेंट स्पीड रेशियो नहीं मिल पाता, ठीक है। दे इम्पोज हैवी लोड ऑन द शाफ्ट बेयरिंग्स, ठीक है, हाँ ये भी बात है कि इन पे, इनकी वजह से शाफ्ट्स पर हैवी लोड आता है। वो होता क्यों है, ये आपकी मान लीजिए कि पुली है, अब इधर से आपकी बेल्ट आई, इधर से आपकी एक बेल्ट आई, तो बेल्ट में इस तरफ टेंशन T1 है और इधर टेंशन T2, ठीक है। तो ये दोनों मिला करके अगर आप रिएक्शन देखेंगे ऑन द बियरिंग, तो रिएक्शन विल बी T1 plus T2,
ठीक है, रिएक्शन विल बी T1 प्लस T2। लेकिन गियर ड्राइव में, अगर गियर ड्राइव से कंपेयर करें तो गियर ड्राइव में आपका रेडियल कंपोनेंट ही आता था, एंड रेडियल कंपोनेंट वाज वेरी लो, रेडियल कंपोनेंट वाज वेरी लो, ठीक है ना, और दैट वाज P टेंजेंशियल अपॉन सॉरी P टेंजेंशियल tan अल्फा, ये प्रेशर एंगल, ठीक है ना, P टेंजेंशियल अपॉन tan अल्फा, सॉरी P टेंजेंशियल tan अल्फा, ये आपका, तो अल्फा की वैल्यू काफी छोटी होती थी भाई, 20 डिग्री के आसपास रहती थी, तो ये और रिलेटिवली कम होता था। लेकिन यहाँ पर जो बेल्ट टेंशन की वजह से, तो ये एड अप हो जाता है यहाँ, तो आप उन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो ये आप देखेंगे कि बेरिंग्स पे रिएक्शन जो है वो ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू दिस। और जब रिएक्शन ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है आपको बेरिंग जो है वो हाई क्वालिटी की यूज करनी पड़ेगी, ठीक है ना, हाई लोड कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। अच्छा, इनकी एफिशिएंसी थोड़ी लो होती है इन कंपैरिजन टू गियर ड्राइव्स, इन कंपैरिजन टू गियर ड्राइव्स, ठीक है। एंड बेल्ट ड्राइव्स आर कंपैरेटिवली शॉर्टर सर्विस, ठीक है ना, ऑब्वियस सी बात है इनकी लाइफ बहुत शॉर्ट होती है। क्यों भाई? क्योंकि ये फ्रिक्शन के प्रिंसिपल पे पावर ट्रांसमिट करती है, फ्रिक्शन के प्रिंसिपल पे, और जहां कहीं फ्रिक्शन आएगा वहां वियरिंग होगी, टूटना फूटना लाजमी है, घिसेगा मटेरियल, ठीक है ना, और जब घिसेगा तो खत्म होगा, तो ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर जो बेल्ट ड्राइव्स की लाइफ जो होती है वो कम होती है ना, ठीक है। तो इन जनरल इसमें बेल्ट ड्राइव्स में आपकी बेल्ट ही खराब होती है, तो आप टाइम पे आइदर यू देखेंगे बेल्ट का फेलियर कैसे होता है, ठीक है ना, तो एक बियरिंग ऑफ होता है और एक होता है क्रीप। तो क्रीप में तो सिंपल आप कट करके फिर से रीजॉइन कर सकते हैं, लेकिन बियरिंग में क्या होता है, बेल्ट जो होती है आपकी टूट जाती है और यू रिप्लेस दैट बेल्ट विद अ न्यू वन, नई बेल्ट के साथ आप उसे रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। ठीक, till now if you want to ask anything you can ask Sahil, Mugiz, or do we proceed further? hmm? चलें, ओके, ठीक है। देखिए, अब बात करते हैं कि मटेरियल ऑफ बेल्ट जो हो हमारा, ठीक है, मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लैट बेल्ट। तो पहले मटेरियल्स देख लेते हैं। तो बेल्ट जो हम बनाते हैं, ठीक है ना, बेल्ट का मटेरियल जो हम इस्तेमाल करते हैं उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो भाई ये जो है फ्रिक्शन बेस्ड ड्राइव है, फ्रिक्शन बेस्ड ड्राइव है, सो इट शुड हैव हाई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, हाई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होना चाहिए, ठीक है। इसमें टेंशन आएगा ही आएगा, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है हमें हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ भी चाहिए बेल्ट मटेरियल में। अब फ्रिक्शन है तो वियर होगा ही होगा, तो वियर रेजिस्टेंट भी होना चाहिए, ठीक है ना, हाई वियर रेजिस्टेंट होना चाहिए। अच्छा, अब अगली चीज जो है वो क्या है भाई, हाईली फ्लेक्सिबल होना चाहिए हमारा मटेरियल। क्यों? क्योंकि हमारा जो मटेरियल है, बेल्ट जो है वो पुलिस के ऊपर रैप करती है, ठीक है ना, ठीक। तो बेल्ट शुड बी फ्लेक्सिबल, और उसकी रिजिडिटी जो होती है कम होनी चाहिए बेल्टिंग में, ठीक है ना, ताकि आप जो मोड़ है, ठीक है ना, बेल्ट को मोड़ है, ठीक है ना, इस ये है, अब इसको बेंड करने की कोशिश करें तो आसानी से बेंड हो जाए, आसानी से बेंड हो जाए, ठीक है। बेल्ट शुड बी इजिली बेंडिंग, ठीक है ना, हाई फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए और आसानी से मोड़ा जा सके, मोड़ा जा सके, ठीक है ना। तो ये कुछ मटेरियल्स हैं, ठीक है। एंड इन जनरल अगर फ्लैट बेल्ट मटेरियल्स की बात करें तो दो टाइप के मटेरियल बहुत कॉमनली यूज होते हैं। पहला होता है कि लेदर, लेदर बेल्ट, ठीक है, लेदर बेल्ट का इस्तेमाल किया जाता है, और दूसरा है फैब्रिक रबर बेल्ट, फैब्रिक रबर बेल्ट। तो लेदर बेल्ट में तो नॉर्मली आपका लेदर ही होता है, ठीक है, एंड इन फैब्रिक रबर बेल्ट यू हैव फैब्रिक, मतलब कपड़ा, कपड़े टाइप का, जो मतलब नॉर्मल कपड़े की बुना हुआ वोवन क्लॉथ, ठीक है, दैट कैन बी ऑफ कॉटन और सम अदर थिंग, ठीक है। एंड उसके ऊपर हम क्या लगाते हैं भाई,
रबर की कोटिंग लगा देते हैं, ठीक है ना। तो रबर का दो काम होता है। रबर का एक मेन काम होता है, वो होता है फ्रिक्शन प्रोवाइड कराना, और दूसरा काम होता है ये जो फैब्रिक होता है, जो कपड़ा होता है, उसको डैमेज से बचाना, डैमेज से बचाना, ठीक है। ठीक। अच्छा, यहाँ पर आपको दो चीजें दिख रही हैं। ये जो डायग्राम दिख रहा है, इसमें ये दिखाया गया कि ये जो बेल्ट्स हैं, इनको आपस में जोड़ा कैसे जाता है, जोड़ा कैसे जाता है। तो दो तरीके, तीन तरीके से जोड़ा जाता है। पहला जो है सीमेंटेड जॉइंट्स होते हैं, ठीक है ना। सीमेंटेड जॉइंट्स होते हैं, मतलब इसको आप अ, अच्छे से, मतलब नो, जब आप इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपको कोई जॉइंट दिखेगा नहीं, ठीक है ना। और दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग जॉइंट्स, वेरी स्ट्रॉन्ग जॉइंट, ठीक है, वेरी स्ट्रॉन्ग जॉइंट्स, ठीक। इन जनरली ये आप लेदर में किसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, लेदर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। देन देयर कम्स लेस जॉइंट, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, एक धागे से आप इसको, या एक वायर से या रोप से आप इसको दो एंड्स के, बेल्ट्स के दो एंड्स को, जैसे जूते के लेस बांधे जाते हैं उस तरीके से आप इन दोनों एंड्स को जोड़ देते हैं, ठीक है ना। और दूसरा तरीका क्या है कि आप फास्टनर्स का इस्तेमाल करें, नट एंड बोल्ट या रिवेट्स का इस्तेमाल करें, ठीक है। और उस फास्टनर्स का इस्तेमाल करते हुए आप दो एंड्स को, चाहे आप ओवरलैपिंग मेथड का इस्तेमाल कर लें, चाहे कैसे भी, तो आप फास्टनर, नट एंड बोल्ट और रिवेट्स का इस्तेमाल करते हुए आप इसको इस्तेमाल का बना सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे स्ट्रॉन्ग जॉइंट्स तो ये होते हैं। उसके बाद ये मीडियम स्ट्रेंथ होती है, और सबसे कम स्ट्रेंथ जो होती है हमारी, ये किसकी होती है, फास्टनर्स की। फास्टनर से जो जॉइंट्स होते हैं, ये लो स्ट्रेंथ जॉइंट्स होते हैं, लो स्ट्रेंथ, ठीक है, लो स्ट्रेंथ, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द मटेरियल्स एंड द जॉइंट। अगर आगे देख लेते हैं, ठीक है, कि लेदर बेल्ट में क्या फर्क है और फैब्रिक बेल्ट में क्या फर्क है, ठीक है ना। तो लेदर बेल्ट की खासियत ये होती है कि इसमें हाई कोफिशिएंट ऑफ पावर, हाई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, ठीक है, जिसकी वजह से पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी तो ऑलरेडी बढ़ जाती है, पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी इसकी बढ़ जाती है। और दूसरी चीज ये है कि लेदर जो होता है किसका बनता है भाई, एनिमल लेदर होता है, ऑब्वियसली बात है, एनिमल स्किन का बनता है। तो एनिमल स्किन की खास बात ये होती है कि वो पर्टिकुलर थिकनेस में ही आएगा भाई, उससे ज्यादा, मतलब एक थिन थिकनेस है तो उससे ज्यादा तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो अगर आपको मान लीजिए कि चार, लेटेस्ट से आपका जो स्किन है उसकी थिकनेस है 4 mm, ठीक है, एनिमल लेदर की स्किन की थिकनेस है 4 mm, लेकिन आपको रिक्वायरमेंट है क्या, आपको 16 mm की रिक्वायरमेंट है, 16 mm बेल्ट की रिक्वायरमेंट है थिकनेस की। तो क्या करेंगे भाई, चार लेयर्स को आप एक के ऊपर एक रख करके जोड़ देंगे, एक के ऊपर एक रख करके जोड़ देंगे, ठीक है ना, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू क्रिएट द थिकनेस ऑफ द लेदर बेल्ट, ठीक है ना, लेयर बाय लेयर, ठीक है ना। तो ईच लेयर, ठीक है ना, ईच लेयर को हम क्या कहते हैं, प्लाई कहते हैं, प्लाई, ठीक है ना। और ईच प्लाई, तो जैसे यहाँ पर आपका चार लेयर हैं, अगर आप इसको जूम करके देखें तो यू हैव 4 लेयर्स ऑफ लेदर, ठीक है ना, सीमेंटेड, जॉइंटेड बाय सीमेंट, ठीक है ना, सीमेंटेड है, ठीक है ना, आपस में एक दूसरे से चिपका दिए गए। तो दिस इज 4 लेयर, 4 प्लाई लेदर बेल्ट, 4 प्लाई लेदर बेल्ट। अच्छा, जो पावर रेटिंग की बात करते हैं, ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो ये, अगर आपका बेल्ट की बात करें तो बेल्ट की ये इस तरीके से दिखेगा आपको, कुछ इस तरीके से, ठीक है, छोटा सा टुकड़ा, ठीक, छोटा सा टुकड़ा आपको बेल्ट का कुछ इस तरीके का दिखेगा, बेल्ट का टुकड़ा जो है छोटा सा इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। तो ये तो आपको जो दिख रहा है ये आपकी बेल्ट की विड्थ है, विड्थ, ठीक है। तो पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ एनी बेल्ट या पावर रेटिंग ऑफ एनी बेल्ट इज डिफाइंड एज पावर पर प्लाई पर एमएम विड्थ, ठीक है ना, पर एमएम विड्थ, ठीक है ना। तो अगर विड्थ ज्यादा होगी तो पावर ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी भी ज्यादा होगी, ठीक है। तो एग्जाम्पल, अगर मैं किसी मटेरियल के बारे में बताऊं कि उसकी पावर रेटिंग क्या है, तो एक एग्जांपल दिया तो मैं क्या बताऊंगा, जीरो, एक प्लाई के लिए 1 mm विड्थ की,
1 mm विड्थ की प्लाई, एक प्लाई के लिए कितनी पावर ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी। तो एग्जांपल मैंने दिया है कि 0.118 किलोवाट पर प्लाई पर mm width ऑफ द बेल्ट, ठीक है ना, पर mm ऑफ द विड्थ। ठीक है, अगर 4 प्लाई है तो ये 4 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। 10 mm है तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो पर प्लाई पर mm विड्थ, ठीक है ना। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ प्लाईज कितनी है और विड्थ कितनी है बेल्ट की, उस पे आपकी स्ट्रेंथ डिपेंड करती है या पावर रेटिंग डिपेंड करती है, पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी डिपेंड करती है, ठीक है। अब आते हैं फैब्रिक रबर बेल्ट की। फैब्रिक रबर बेल्ट में कुछ नहीं होता भाई, सिर्फ और सिर्फ क्या कुछ फैब्रिक होते हैं लेयर बाय लेयर, ठीक है। तो दैट फैब्रिक कैन बी कैनवस और कॉटन, कुछ भी हो सकता है भाई, ठीक है। और इसको हम क्या करते हैं, रबर के साथ रखते हैं, रबर के साथ, ठीक है। ठीक, तो ये जो इसमें दो, जो फैब्रिक जो कपड़ा होता है, ठीक है, इस कपड़े का काम होता है क्या, लोड बियर करने का काम ये कपड़ा करता है। जो फैब्रिक है वो लोड बियरिंग का काम करता है, और रबर जो है वो क्या करता है, फैब्रिक को डैमेज से बचाता है, और क्या करता है, फ्रिक्शन प्रोवाइड कराता है, फ्रिक्शन प्रोवाइड कराता है, ठीक है, फ्रिक्शन प्रोवाइड कराता है, ठीक। अब ये जो फैब्रिक का तरीका है, फैब्रिक बेल्ट में, रबर बेल्ट में कई तरीके से आप बना सकते हैं। एक तो ये कि एक फैब्रिक की लेयर लगाई, उसके बीच में फिर एक रबर की लेयर लगाई, फिर एक फैब्रिक की लेयर लगाई, फिर एक रबर की लेयर लगाई, फिर एक फैब्रिक, तो ये तो आपका रॉ एज बेल्ट कहलाएगा, इस टाइप का, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि एक आपने रेक्टेंगुलर स्लेट ली, उसके अराउंड कपड़ा जो फैब्रिक है वो लपेटना शुरू किया। अब उसको लपेट दिया टाइटली, एकदम अच्छे से लपेट दिया। अब उसके ऊपर क्या करें, लास्ट में आप क्या करें, रबर अप्लाई कर दें, रबर अप्लाई कर दें, ठीक है, रबर अप्लाई कर दें, ठीक है, रबर अप्लाई कर दें। तो ये लेयर बाय लेयर फोल्डेड एज, ठीक है, फोल्डेड एज। इसी तरीके से जब आप एक तरीका और है कि आप स्पाइरली आप लपेटना शुरू करें, ठीक है ना। इस लेयर बाय लेयर में तो आपने ये किया था कि एक कपड़े की लेयर रखी, दूसरी कपड़े की लेयर रखी, तीसरी कपड़े की लेयर रखी, ठीक है। एंड देन इन लास्ट, एट लास्ट यू हैव मोबाइल सो इसमें क्या करना है आपको, इसमें क्या होता है, आप कंटिन्यू। इसमें क्या होता है कि आपका लास्ट में आपकी रबर वो आती है, ठीक है ना, और एक एक करके लेयर आपकी लगी होती है, ठीक है, ठीक। बट इन द लास्ट वन स्पाइरली रैप्ड का क्या होता है कि आप स्पाइरल क्रिएट करते हैं इस तरीके से, ठीक है, फैब्रिक का स्पाइरल क्रिएट करते हैं, ठीक है। एंड इन एट लास्ट यू हैव द लेयर ऑफ द रबर, ठीक है, लेयर ऑफ द रबर। एंड दिस इज हाउ यू हैव your different type of fabric rubber belts, different types of fabric rubber belts, fabric rubber belts, ठीक है। सो आजकल हम लोग इतना करते हैं, आज लैब की क्लास है, लैब है, तो लैब में भी हम यही कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग आए और इसको हमें फिनिश करना है जल्दी से, ठीक है, इसको जल्दी से हमें फिनिश करना है इस यूनिट को, क्योंकि एक यूनिट और बची है, ठीक है। और इन केस इफ यू हैव एनी डाउट और एनी थिंग यू कैन आस्क, कोई चीज जो आप लोगों को समझ में ना आ रही हो, मोहम्मद अमीन, मुगीर, साहिल, नो, ठीक है, ओके, थैंक यू, यू ऑल आर फ्री टू लीव नाउ।